अगर उस ज्वालामुखी की राख से तुम श्राप मुक्त हो सकती हो तो विश्वास करो, मैं वहाँ जाऊंगा और किसी भी कीमत पर वो राख लेकर आऊंगा। हाँ। सावधान रहना अर्जुन, वो जादूगरनी चील के रूप में तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगी, तुम्हारा रास्ता रोकेगी, लेकिन उसकी बातों में मत आना। अरे चिंता मत करो, अब मेरे साथ बुरा होने के लिए कुछ नहीं बचा है, मैं राख लेकर आऊंगा। हाँ। इतना कहकर अर्जुन घने जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत देर तक पैदल चलने के बाद अर्जुन को दूर एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दी। वो पहाड़ कभी ज्वालामुखी हुआ करता था, अब वो ठंडा हो चुका था। उसकी ढलानों पर काली भूरी राख जमी हुई थी, जो हवा के साथ उड़ती तो चमकती सी प्रतीत होती थी। आसपास एक अजीब सी शांति और पवित्रता फैली हुई थी। अर्जुन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही वो ज्वालामुखी के शीर्ष के पास पहुंचा, अचानक रंग बिरंगी किरणों के बीच एक परी प्रकट हो गई। मनुष्य, तू यहाँ क्यों आया है? मुझे ज्वालामुखी की राख चाहिए। परी ने उसे ध्यान से देखा। ये राख हमारी है, हम किसी भी साधारण मनुष्य को इसे आसानी से नहीं ले जाने देते। अगर तुझे ये राख ले जानी है तो तुझे मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। ये पहेली तय करेगी कि तू सच्चा मनुष्य है या झूठा, क्योंकि जो मनुष्य लालच से भरा होता है वो कभी सही उत्तर नहीं दे सकता। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। हाँ तो ठीक है, पूछो, अपनी पहेली पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है, लेकिन अगर उसे रोक लिया जाए तो वो खत्म हो जाती है? अर्जुन कुछ पल सोचता रहा। वो तो जो बढ़ता जाए और हाँ, वो ज्ञान है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और उसे रोका जाए तो वो नष्ट हो जाता है। हाँ, ज्ञान। ये सुनकर परी मुस्कुराई। इसका मतलब तू इस ज्वालामुखी की राख को किसी नेक कार्य के लिए ले जाना चाहता है, तू इसे ले जा सकता है। अर्जुन ने श्रद्धा से ज्वालामुखी की राख उठाई। वो वापस लौटने के लिए जैसे ही पहाड़ के नीचे उतरने लगा, अचानक वही चील उड़ती हुई उसके सामने आकर बैठ गई। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक उस चील को देखकर चौंक गया। उस ज्वालामुखी की राख को उस पत्थर की मूर्ति पर मत फेंकना, ऐसा करने से वो अपने असली रूप में आ जाएगी और फिर इस संसार में तबाही मच जाएगी। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ओ, बकवास मत कर, मैं जानता हूँ कि तू जादूगरनी है। मुझे राजकुमारी सौम्या ने सब कुछ बता दिया है और तूने ही उसे पत्थर में बदला है ना? चील अर्जुन की ओर देखने लगी। देखो, ये जो कोई भी है तुमसे झूठ बोल रही है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, ऐसी गलती मत करना। अर्जुन ने चील को गहरी नजर से देखा। अच्छा, और मैं तेरी बात पर विश्वास क्यों करूं? देखो, मेरी बात सुनो, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। तो फिर तुम हो कौन हैं? ये मैं चाहकर भी नहीं बता सकती, लेकिन मैं जादूगरनी नहीं हूँ। अर्जुन का स्वर कठोर हो गया। ऐसा है, फालतू की बकवास तो करो मत, मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। जादूगरनी नहीं तो। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ा। चील फिर उड़कर अर्जुन के सामने आ बैठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने उसकी आंखों को ध्यान से देखा। ओ, ये मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। तू मुझे बहका नहीं सकती है। बड़ी आई, जादूगरनी होगी तू अपने यहाँ, मेरे सामने तेरा कोई जादू नहीं चलने वाला। नहीं तो। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ गया। अर्जुन जैसे ही पत्थर की मूर्ति के पास पहुँचने वाला था, अचानक उसके कानों में एक आवाज टकराई। रुक जाओ,